नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्वाध्याय 2.2 के सवाल देखेंगे। तो स्वाध्याय 2.2 का पहला सवाल पेज नंबर 92 है। एक सममित द्विपद वितरण के लिए, देखिए द्विपद वितरण आपको दिया है, मतलब इससे हम जानकारी ये प्राप्त कर सकते हैं कि द्विपद वितरण का सवाल है। तो द्विपद वितरण का सवाल में मैंने आपको बताया था कि उसका समीकरण हमें याद होना चाहिए, NCx इंटू पी की घात x इंटू क्यू की घात n माइनस एक्स। तो एक सममित द्विपद वितरण के लिए n बराबर 8 दिया है। अब जो जो मूल्य हमें दे रखा है हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। n बराबर 8 हो तो p x लेस देन इज इक्वल टू 1 का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये आपको कहा गया है कि ये आपको ज्ञात करना है, बस इतना ही सवाल आपको दे रखा है। अब हम जानते हैं कि द्विपद वितरण का सूत्र क्या है, तो पहले द्विपद वितरण का हम सूत्र लिख लेंगे और जो जो माहिती हमें नहीं पता है वो हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो पी एक्स बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एन सी एक्स इंटू पी की घात एक्स इंटू क्यू की घात एन माइनस एक्स। अब पी एक्स लेस देन ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है एक्स बराबर क्या क्या रखना है, एक्स की कीमत 1 से छोटी है, एक्स की कीमत 1 से छोटी है, यह 1 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स की कीमत क्या क्या हो सकती है, 0 और 1। मतलब ये दो कीमत हमें ज्ञात करनी है, उसके बाद उसका प्लस करना है। तो अब इसमें हमें p की ज़रूरत पड़ेगी और हम जानते हैं कि p और q दोनों को प्लस करेंगे तो उसकी कीमत आती है 1, मतलब p की कीमत होगी 1/2 और q की कीमत होगी 1/2। p बराबर 1/2 और q बराबर 1/2। संभावना में अगर p और q की कीमत नहीं दे रखी है तो ऐसे तो p और q की दोनों की प्लस कीमत होती है, यानी p की कीमत आधी, q की कीमत आधी, यानी p बराबर 1/2 और q बराबर 1/2। अब क्या करना है, सूत्र में कीमत रख देना है, हमको p0 निकालना पड़ेगा पहले। तो p0 बराबर होगा NCx, मतलब 8c x की जगह रखना है हमें 0 इंटू पी की जगह 1/2 की घात 0, ये गुणाकार, इंटू मतलब गुणाकार, क्यों 1/2 की घात n माइनस एक्स, मतलब 8 माइनस 0। 8 से 0 का मूल्य मैंने आपको पास्कल त्रिकोण इसके अगले वीडियो में समझाया था। 8 से 0 का मूल्य में डायरेक्ट ज्ञात करना है, तो 8 से 0 का मूल्य होगा 1 इंटू किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मूल्य आता है 1, और इंटू 1/2 की घात 8 में से 0 गया यानी 8, तो ये एक का एकम में 1 हो जाएगा और 2 की घात 8 मतलब हो जाएगा 256। इसी तरह हम P1 का मूल्य भी ज्ञात कर लेंगे। P1 बराबर 8C1 गुणाकार में 1/2 की घात 1 गुणे 1/2 की घात 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8C1 का मूल्य 8 गुणे में 1/2 गुणे में 1/2 की घात 7, ये 8 का 8 लिखेंगे और 1/2 की घात 1 है और यहाँ 1/2 की घात 7 है। बीच में गुणाकार है, दोनों का हर समान है तो ऊपर का अंश जुड़ जाएगा, मतलब 1/2 की घात हो जाएगा 8। तो ये 8 और 1/2 की 2 की घात 8 यानी हो जाएगा 256। इसका मूल्य 8/256 आ गया, इसका 1/256 आ गया। इस चीज़ को आप दशमलव में भी लेके कर सकते हैं। अगर जिनको बटे में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो 1/2 को दशमलव में यानी 0.5 हो जाएगा, 0.5 की घात 1 लिखेंगे, यहाँ 0.5 की घात 7 लिखेंगे। और कैलसी आपके पास है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको बटे में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे तो 10th और 7, 6 में हमने इसी चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ी है कि बटे में जब कीमत दे रखी हो तो उसका गुणाकार भागाकार कैसे किया जाता है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो इसको दशमलव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में कन्वर्ट करके कीजिए तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कैलसी हमारे पास है, बड़े से बड़ा गुणाकार भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 की घात 8 हुआ, ये 8/256 हुआ। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पी एक्स की लेस देन ग्रेटर देन 1, मतलब ये हो गया P0 प्लस P1, और P0 का मूल्य हमने यहाँ पर ज्ञात किया 1/256 और P1 का ज्ञात किया 8/256। दोनों का हर समान है तो नीचे समान हो जाएगा और ऊपर की जो अंश है वो जुड़ जाता है, तो इसका आंसर आएगा 9/256। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। और मैंने पहले भी समझाया कि जिन स्टूडेंट को बटे में क्लियर पता नहीं चल रहा है तो वो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे उसको,
क्योंकि सभी को बटे का सवाल क्लियर नहीं होता है, तो पॉइंट में इसको कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। ये हो गया आपका 2.2 का पहला सवाल क्लियर। अब 2.2 का दूसरा सवाल। एक द्विपद वितरण का माध्य 5 है। द्विपद वितरण का माध्य हम उसको क्या कहते हैं? एनपी, जो हम अभी गुणधर्म में सीखा। तथा उसका विचरण उसकी सफलता की संभावना जितना है, उसका विचरण क्या होता है? NPQ। और वो क्या कहा है कि उसका विचरण उसकी सफलता की संभावना जितना है, मतलब ये सफलता को हम क्या मानते हैं? P। NPQ का मूल्य, विचरण का मूल्य सफलता की संभावना जितना यानी P के बराबर है। इस वितरण का प्राचल ज्ञात कीजिए। प्राचल द्विपद वितरण का मैंने बताया था आपको कि गुणधर्म में प्राचल क्या होता है द्विपद वितरण का? N और P, और N और P की कीमत आपको ज्ञात करनी है। इस वितरण के लिए एक भी निष्फलता न मिले उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो हम बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ 2 चीज दे रखी है और ये 2 चीज की मदद से हमें N और P की कीमत ज्ञात करनी है। तो हमें NP दिया गया है, NPQ बराबर P दिया गया है, ठीक है। एक समीकरण दे दिया है हमें, तो NP का मूल्य हमारे पास है, तो यहाँ पर हम NP का मूल्य रख देंगे। तो 5Q बराबर हो जाएगा P, और Q बराबर हम क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? 1 माइनस P। तो हम Q की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस P बराबर P। तो ये कोष्टक खोलेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 5P बराबर P। अब ये माइनस है यहाँ, बराबर की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो P प्लस 5P हो जाएगा। तो 5 बराबर 5P और ये इसका 1P, यानी टोटल हो गया 6P। और ये P यहाँ पर गुणाकार में है तो 6 यहाँ ले आएंगे हम, तो P बराबर हो जाएगा 5/6। ये आ गई हमारी P की कीमत जो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? N की कीमत। तो N की कीमत कैसे आएगी? तो NP वाले सूत्र में हम इसको लगा देंगे। NP बराबर 5, P की कीमत हम रख देंगे 5/6 बराबर 5। अब ये गुणाकार में इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो N बराबर 6 गुणे 5/5, यानी 5 से 5 कट हो गया, तो N बराबर आ जाएगा 6। N की कीमत भी हमने निकाल ली, और इसी तरह हम Q की कीमत भी निकाल लेंगे। पूछा नहीं गया है फिर भी हम निकाल लेंगे 1 माइनस P। तो 1 माइनस P की कीमत है 5/6। इसका लसअ 6 हो गया, ये 6 कम 6 माइनस 5, यानी Q की कीमत हो गई 1/6। तीनों की कीमत हमने ज्ञात कर ली। अब हमें क्या कहा है, जिसमें से प्राचल की कीमत भी आ गई N और P। इस वितरण के लिए एक भी निष्फलता न मिले, यानी x बराबर आपको क्या कहा है? एक भी निष्फलता न मिले। एक भी निष्फलता का मतलब क्या हुआ कि जो n की कीमत है वही x की कीमत मानेंगे। n बराबर 6, यानी 6 कुल है, कुल में से हमें निष्फलता एक भी नहीं मिलेगी, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यानी 6। यानी हमें Px की कीमत ज्ञात करनी है, P6 की कीमत ज्ञात करनी है। तो समीकरण हम रखेंगे NCx इंटू P की घात x इंटू Q की घात n माइनस x। हमें ज्ञात करना है P6, N6 x 6, P 5/6 की घात 6 गुणे 1/6 की घात 6 माइनस 6, और 6 से 6 का मूल्य होता है 1 गुणे 5/6 की घात 6, और ये हो जाएगा 6 माइनस यानी 0, और किसी की घात 0 होता है 1। अब 5 की घात 6 करेंगे 15 625 आएगा इसका, और 6 की घात 6 करेंगे तो आएगा 46 656। तो P6 का मूल्य हो जाएगा, ये आपका आंसर। ये सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, 3rd नंबर। ये फर्स्ट सेकंड कंप्लीट। अब 3rd देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 4 गाड़ियों को भाड़े से देने हेतु रखता है, यानी n बराबर हो गया 4।
दिन दौरान कोई भी गाड़ी भाड़े के लिए जाए तो उसकी संभावना 0.6 हो, तो यानी दिन के दौरान कोई भी गाड़ी भाड़े पे जा रही है तो उसकी संभावना मतलब P बराबर गाड़ी भाड़े पर जाए, सफलता लेनी हमें, गाड़ी भाड़े पर जाए तो उसकी संभावना आपको कितनी दे रखी है, यानी P बराबर कितना हो गया 0.6। अब P बराबर 0.6 है तो Q बराबर 1 माइनस P हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4, ये Q की कीमत आ गई। चलो P हमने निकाल लिया, Q निकाल लिया, N हमारे पास है ही। अब हमें X कितना देखना है, देखिए तो किसी एक दिन दौरान एक से अधिक, X बराबर क्या लिखा है, एक से अधिक परंतु 4 से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि x की कीमत क्या होगी, एक से अधिक मतलब 2, 4 से कम मतलब 2 अथवा 3, यानी आपको 2 भी याद करना है अथवा 3, यानी 2 अथवा बीच में है, यानी P2 प्लस P3 आपको याद करना है। तो याद करेंगे हम, तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, द्विपद वितरण का समीकरण हमें लिखना है। तो पी एक्स बराबर एन सी एक्स इंटू पी की घात एक्स इंटू क्यू की घात एन माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे P2, एन की कीमत 4, 2 गुणे पी की कीमत है 0.6 की घात 2 गुणे क्यू की कीमत है 0.4 की घात 4 माइनस 2। 4C2 का मूल्य हम ज्ञात करेंगे, तो 4C2 का मूल्य होता है 6 गुणे 0.6 का स्क्वायर गुणे 0.4 की घात 4 में से 2 गया 2, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 0.36 गुणे 0.16, और इस सब का गुणाकार करेंगे तो आएगा 0.3456। ये आ गई P2 की कीमत। इसी तरह P3 की कीमत भी हम ज्ञात कर लेंगे, तो 4C3 गुणे 0.6 की घात 3 गुणे 0.4 की घात 4 माइनस 3। 4C3 का मूल्य होता है 4 गुणे 0.6 की घात 3 गुणे 0.4 की घात 1, तो 4 गुणे इसकी 3 घात करेंगे तो आएगा 0.216, और इसकी 1 घात यानी 0.4, और सबका गुणाकार करेंगे तो आएगा 0.3456। और अब हमें 2 अथवा 3 है, मतलब कीमत ज्ञात करनी है, तो P x बराबर 2 अथवा x बराबर 3, तो ये हो जाएगा P2 प्लस P3। तो P2 का मूल्य 0.3456 और P3 का मूल्य 0.3456, तो सबका टोटल लगा देंगे तो आएगा 0.6912। यानी आंसर आपका क्या आएगा कि यदि किसी दौरान एक से अधिक परंतु 4 से कम गाड़ियां भाड़े के लिए जाए तो उसकी संभावना कितनी होगी, 0.6912। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक तहसील में 200 खेत हैं। इस तहसील के 200 खेतों में बनाए गए पानी के ट्यूबवेल में से 20 खेतों में खारा पानी मिलता है। इस तहसील से यादृच्छिक विधि से चयन किए गए 5 खेतों में से 3 खेतों में खारा पानी न मिलने उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले आपको 200 टोटल 200 खेत दिए हैं, उसमें से 200 खेतों में बनाए गए पानी के ट्यूबवेल में से 20 खेतों में खारा पानी मिलता है। तो अब सबसे पहले हम P की कीमत ज्ञात कर लेंगे। P बराबर क्या दिया गया है, 200 खेतों में बनाए गए पानी के ट्यूबवेल में से 20 खेतों में खारा पानी मिलता है। तो P बराबर संभावना ले लेंगे इसकी, 20 खेत में खारा पानी और टोटल खेत है 200, यानी 20/200 कट कर देंगे तो 1 आएगा 10, यानी इसको हम 0.1 भी ले सकते हैं, यानी 1/10 लेना हो तो 1/10 भी ले सकते हैं। तो इसके बाद Q की कीमत भी मिल जाएगी 1 माइनस P, तो 1 माइनस 1/10 करेंगे तो 10 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 9/10। Q की कीमत आपको मिल गई, P की कीमत मिल गई, Q की कीमत मिल गई। P आपको सफलता क्या बोली है
खारा पानी मिले, ये P बराबर है सफलता है, और Q बराबर है खारा पानी न मिले। यानी यहाँ पे उल्टा कर दिया है, सफलता को P मान लिया है हमने, खारा पानी मिले उसको P माना है, Q को खारा पानी न मिले। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पर क्या कहा गया, इस तहसील से यादृच्छिक विधि से चयन किए गए 5 खेतों में से n बराबर 5 दिया गया है, 3 खेतों में खारा पानी न मिले, 3 खेतों में खारा पानी न मिले हमने Q को माना है, तो हम P को क्या मानेंगे, खारा पानी मिलना है हमें, तो x बराबर हम क्या लेंगे, 3 खेतों में खारा पानी न मिले तो 2 खेतों में खारा पानी मिलेगा, यानी x बराबर हमें 2 का मूल्य ज्ञात करना है। कीमत हम रखेंगे P x बराबर NC(x) इंटू पी की घात x इंटू क्यू की घात n माइनस x। P2 का मूल्य ज्ञात करना है, n की कीमत है 5C2 गुणे 1/10 की घात 2 गुणे 9/10 की घात 5 माइनस 2। 5C2 का मूल्य होता है पास्कल त्रिकोण में देखने पर 10, और 1/10 की घात 2 यानी 1/100 गुणे 9/10 की घात 3, तो ये कट जाएगा, 1/10 गुणे 9 की घात 3 यानी 729 और 10 की घात 3 यानी 1000, तो ये हो जाएगा 0.0729। ये होगा 5 खेतों में से 3 खेतों में खारा पानी न मिले, खारा पानी न मिले उसकी संभावना 0.0729, ये आपका आंसर है। इस सवाल में ये समझना है हमें कि जो हमें सफलता लेनी है वही हमें x बराबर लेना है। यहाँ पर खारा पानी मिले पूछा है और आपको सवाल में क्या पूछा है, खारा पानी न मिले, तो 3 खेतों में खारा पानी नहीं मिलेगा तो बचेंगे कितने, 2 खेत, तो 2 खेत में खारा पानी मिलेगा, तो मिलेगा यानी x बराबर 2 की कीमत हम ज्ञात करेंगे, तब जाके हमें खारा पानी न मिले उसकी संभावना ज्ञात होगी। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। 5वां सवाल आपको दिया है, एक सवाल 6 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया जाता है और किसी भी विद्यार्थी द्वारा सवाल का हल सही लाए उसकी संभावना 0.6 है। अब n बराबर आपका हो जाएगा 6 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी सवाल का हल सही लाए उसकी संभावना, मतलब P बराबर सवाल सही गिने, और उसकी संभावना भी आपको कितनी दे रखी है, 0.6, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस P यानी 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। चलिए P आ गया, Q आ गया, N आ गया। अब हमें x कितना लेना है, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सवाल हल करने का प्रयत्न करे तो 6 में से मात्र 2 विद्यार्थियों द्वारा सही हल मिले उस घटना की संभावना ज्ञात करनी, यानी सही हल मिल रहा है, सही ये भी है, तो हमें x बराबर कितना लेना है, 2 विद्यार्थी, मतलब x बराबर 2 की कीमत हम ज्ञात करेंगे, वो px बराबर NC(x) इंटू पी की घात x इंटू क्यू की घात n माइनस x, तो P2 का मूल्य हम ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 6C2 p की घात x यानी 0.6 की घात 2, और ये हो जाएगा 0.4 की घात 6 माइनस 2। 6C2 का मूल्य हो जाएगा 15 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36, और ये हो जाएगा की घात 4, तो 15 गुणे 0.36 गुणे 0.0256, और ये तीनों का गुणाकार करेंगे तो कीमत आएगी हमारी 0.13824। ये आपका हो गया आंसर। लिखेंगे हम 6 में से 2 विद्यार्थियों द्वारा सही हल मिले उसकी संभावना होगी 0.13824। तो ये आपका 2.2 यहाँ पर खत्म होता है।